सभी शिक्षक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल प्रभा एकेडमी में स्वागत है। शिक्षकगण, इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 3 की चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मॉड्यूल 1 और 2 को बता दिया गया है, उसके सभी प्रश्नों और सभी गतिविधियों को हल करा दिया गया है। यदि आप उस मॉड्यूल के आंसर को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे। आपको यदि उस मॉड्यूल में कहीं पे कोई समस्या आए तो वहां से आप लोग वीडियो देख के अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत मॉड्यूल 3 की प्रत्येक गतिविधि और प्रश्नोत्तरी पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए, जो आपकी गतिविधि 1 है आपके स्क्रीन पे है, और जो ये आपका मॉड्यूल है ये आपका विद्यालय में स्वास्थ्य एवं कल्याण मॉड्यूल का नाम है। मॉड्यूल 3 आपका है और इसकी गतिविधि 1 आपके स्क्रीन पे खुल के आ गई है। आप लोग देख सकते हैं। कुछ बदलाव केवल लड़कों में होते हैं, कुछ केवल लड़कियों में और कुछ दोनों में समान होते हैं। दी गई तालिका के आधार पर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे एक तालिका दी गई है और इसमें से सबसे उपयुक्त जो विकल्प है उसका चयन करना है। तो हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और आगे चलेंगे, फिर देखेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन फर्स्ट खुल के आ जाएगा। कंधों की चौड़ाई बढ़ाना। देखिए, कंधों की जो चौड़ाई है लड़कों की भी बढ़ती है और लड़कियों की भी बढ़ती है, इसलिए इसका आपका दोनों सत्य हो जाएगा। तो हम दोनों पर टैप करेंगे, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। चेहरे के बाल दिखाई देना। देखिए, चेहरे पे दाढ़ी और मूंछ केवल बच्चों के, लड़कों के आते हैं, लड़कियों के नहीं आते हैं, इसलिए इसका आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। लड़के पर टाइप करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। स्वतंत्र रूप से सड़क पार कर सकना। देखिए, स्वतंत्र रूप से लड़के भी सड़क पार कर सकते हैं और लड़कियां भी सड़क पार कर सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोनों हो जाएगा। दोनों पे टाइप करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है इसकी सीरीज बार बार परिवर्तित होके आती है। आप लोग इसी प्रश्न को, इसी मॉड्यूल को दोबारा जब खोलेंगे इस गतिविधि को, तो क्वेश्चन इधर उधर आपके आ सकते हैं। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक पूरा क्वेश्चन देखिएगा, तभी आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका सत्य है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अधिक कठिन सवालों को हल कर सकना। देखिए, लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों अधिक कठिन सवालों को हल कर सकते हैं। इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आएगा। दोस्तों की संगत का अधिक आनंद लेना। देखिए, ये लड़के भी दोस्तों की संगति का आनंद लेते हैं और लड़कियां भी लेती हैं, इसलिए इस पे दोनों पे टैप करके हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आएगा। शारीरिक छवि, आवरण और रंग रूप के बारे में अधिक सचेत होना। तो देखिए, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों आपका सत्य हो जाएगा। दोनों पे टाइप करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आएगा। स्तन विकसित होना। तो देखिए, स्तन केवल जो है कि लड़कियों में विकसित होता है, ना कि लड़कों में, इसलिए इसका आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इस पर ट्रिक करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आएगा। भारी होना। देखिए, लड़के भी भारी हो सकते हैं और लड़कियां भी भारी हो सकती हैं, इसलिए दोनों पे टाइप करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आएगा। अधिक बहादुर और अधिक शर्मीला होना। देखिए, ये भी लक्षण लड़के और लड़कियां दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए दोनों पे टाइप करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जितने भी गतिविधि 1 के सभी प्रश्न एकदम हलवा टाइप के प्रश्न हैं। आप लोग 100% इसमें 14 प्रश्न है, 14 के 14 प्रश्न आप लोग सत्य कर लेंगे। अगला प्रश्न आए। लंबी अवधि के लिए ध्यान केंद्रित कर सकना। इसमें भी लड़कियां और लड़कियां दोनों लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दोनों पे टाइप करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आएगा। अधिक पसीना आना। देखिए, अधिक पसीना लड़के में भी पसीना आता है और लड़कियों में भी अधिक पसीना आता है, इसलिए दोनों पे टाइप करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है लंबा होना है। लड़कियां भी लंबी होती हैं, लड़के भी लंबे होते हैं, इसलिए दोनों पे टाइप करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर तेजी से दौड़ सकना। देखिए लड़के भी धावक होते हैं और लड़कियां भी धावक होती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर दोनों हो जाएगा। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आएगा तैलीय त्वचा। देखिए लड़कों की भी तैलीय त्वचा होती है और लड़कियों की भी होती है, इसमें भी दोनों पे टाइप करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोग सभी प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। टोटल 14 प्रश्न थे और 14वें प्रश्न के सही सही आप लोग जवाब दिए हैं और टोटल टाइम आप लोगों ने 14 मिनट 43 सेकेंड। देखिए टाइम का इसमें बहुत ही ध्यान देना है कि आप लोग किसी भी कंटेंट को कम समय में ही खत्म कर देंगे तो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, आपकी ट्रेनिंग सफल नहीं होगी। आपको जो है कि इसमें परेशानी देखने को मिल सकती है, सर्टिफिकेट आपका नहीं आ सकता है। कोई 3-4 पेज का पीडीएफ है, यदि आप उसको 30 सेकेंड 40 सेकेंड में स्किप कर दे रहे हैं तो ऐसा आपका नहीं माना जाएगा, आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। इसलिए प्रत्येक पीडीएफ को अच्छे से पढ़िए, उस पर समय दीजिए, फिर उसको स्किप करिए। तो ये तो गतिविधि 1 के प्रश्न थे। फिर चलिए हम अगली गतिविधि की तरफ चलते हैं। चलिए शिक्षकगण अब हम अगली गतिविधि को देखते हैं जो कि गतिविधि 6 आपके स्क्रीन पे है। नीचे दिए गए कथनों में से उपयुक्त का चुनाव करें। देखिए जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे आपको इसमें 13 प्रश्न है और उन्हीं सभी प्रश्नों के सही सही आपको उत्तर देना है। तो हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन खुल के आ गया। लड़कियों को देखते ही लड़के सीटी बजाना शुरू कर देते हैं, यह हिंसा है कि अहिंसा है? तो यह एक प्रकार की हिंसा है। हिंसा पे हम टिक करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आ गया, अली के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह लड़कियों पर टिप्पणी नहीं करता है। तो यह भी एक प्रकार की हिंसा ही है, इसलिए हम हिंसा पे टिक करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, कोमल की कक्षा की लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं क्योंकि उसके छोटे बाल हैं। तो यह भी एक प्रकार की हिंसा ही है, किसी का मजाक उड़ाना। तो हम हिंसा पे ट्रिक करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया, जब राधा अपने गृह कार्य में गलती करती है तो शिक्षक उसे बेवकूफ़ कहते हैं। तो यह भी एक प्रकार की हिंसा ही है, हम हिंसा पे ट्रिक करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आएगा, पड़ोसी रुपेश को चिढ़ाते हैं क्योंकि वह घर के कामों में मदद करता है। देखिए किसी को चिढ़ाना भी एक प्रकार की हिंसा ही है, तो हम हिंसा पे क्लिक करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, एक वयस्क व्यक्ति एक बच्चे को अश्लील तस्वीरें दिखाता है। ये किसी भी बच्चे को अश्लील तस्वीरें दिखाना भी एक प्रकार की हिंसा की श्रेणी में आता है। तो इसमें हम हिंसा पे टैप करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, खेलने के दौरान एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को धक्का देता है। तो देखिए यह भी एक प्रकार की हिंसा ही है, हिंसा पे हम टाइप करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे को नहीं पसंद जिस तरह उसके पड़ोसी उसे छूटे हैं। तो यह भी एक प्रकार की हिंसा ही है, तो हम इस पे भी हिंसा पे क्लिक करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, एक माँ अपनी बेटी की तैयार होने में सहायता करती है। तो यह एक प्रकार की अहिंसा है, इसलिए हम इसमें अहिंसा पे क्लिक करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एक पिता अपने बच्चे की पढ़ाई में मदद करते हैं। तो यह भी एक प्रकार की अहिंसा है, किसी की मदद करना एक प्रकार की अहिंसा है। अहिंसा पे क्लिक करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, एक ट्यूटर जेम्स को अनुचित तरीके से छूता है। तो यह भी एक प्रकार की हिंसा ही है, हिंसा पे टैप करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, किताब फटने की वजह से सोनू की मां ने उसकी पिटाई की। तो किसी को पीटना भी एक प्रकार की
हिंसा ही है, तो हम हिंसा पे टैप करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, रॉबर्ट और मीना एक साथ खो खो खेलते हैं। देखिए एक साथ मिलजुल कर खेलना एक प्रकार की अहिंसा है, इसलिए हम अहिंसा पे टैप करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। टोटल आप लोग 13 क्वेश्चन इसमें थे, 13 क्वेश्चन के आप लोग आंसर दे दिए हैं, एक भी क्वेश्चन को आप लोग स्किप्ड नहीं किए हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके स्क्रीन पे आपका रिजल्ट शो करेगा। तो हम सबमिट करते हैं, सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक किया आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पे शो कर दिया। 13 क्वेश्चन थे, 13 के 13 आंसर आपके सत्य थे और टोटल 5 मिनट 13 सेकेंड का टाइम लगा है। तो फ्रेंड्स इसमें आपकी गतिविधि 1 और गतिविधि 6 मॉड्यूल 3 की कंप्लीट करा दी गई है। वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो इसलिए जो प्रश्नोत्तरी है आपको अगले वीडियो में करा दी जाएगी, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब प्रश्नोत्तरी की वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।